नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा की उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो उनका श्राद्ध कर्म उसी तिथि को करना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियां: पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर 2020, पंचमी श्राद्ध 7 सितंबर 2020, एकादशी श्राद्ध 13 सितंबर 2020, सर्वप्रीति अमावस्या 17 सितंबर को। तिथि का महत्व किस प्रकार है कि पितृगण का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार किया जाता है, किंतु जिन पितृगण की मृत्यु किसी दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र, जीव, पशु, विष, आत्महत्या, जलकर, डूबकर, विद्युत द्वारा ऊंचाई से गिरने आदि कारणों से हुई हो, उनकी ज्ञात तिथि को छोड़कर चतुर्दशी के दिन श्राद्ध किया जाता है। जिनकी तिथि ज्ञात नहीं हो जाती उनका श्राद्ध अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, जिसे सर्वप्रीत श्राद्ध कहा जाता है, उस दिन स्नान करके पितृ विसर्जन कर दिया जाता है। विधि विधान से करें श्राद्ध को। जैसे कि पितृ श्राद्ध करने की विधि बड़ी व कठिन है, किंतु सामान्य विधि के अनुसार नित्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर प्रत्युता से प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी जल्दीबाजी के शुद्ध रेशमी या ऊनी आसन पर बैठकर शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ से तर्पण करें। हाथ धोने के बाद 5 ग्रास, जिसे पंच बलि भी कहा जाता है, निकाले। फिर ब्राह्मण भोजन कराने व दान दक्षिणा करने के बाद खुद भी सपरिवार बने हुए सभी व्यंजनों का ग्रहण करें। मुक्ति के लिए श्राद्ध करें। बताया गया है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना गया है। मान्यता के अनुसार अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिल पाती और वह भूत के रूप में इस संसार में ही रह जाता है। इसलिए जटिल दोष होता है, पितृदोष। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोष में से एक माना जाता है। कई बच्चों की शादी नहीं होती, उन्हें पितृदोष होता है, तो पितरों को शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक का पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता यह है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। श्राद्ध में बरते सावधानी। श्राद्ध कर्म को पितृ यज्ञ की संज्ञा प्राप्त है, इसलिए पितृपक्ष में किसी प्रकार की तामसिक आहार, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रृंगार सजावट से भी बचें। पवित्रता का पूरा ध्यान रखकर स्वयं व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिसमें श्राद्ध कर्म सफल होता है। श्राद्ध करने से पितृ ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणी तृप्त होते हैं। पितृ ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणी तृप्त होते हैं, जिससे श्राद्धकर्ता को जीवन में उन्नति मिलती ही रहती है। उसका जीवन सुख, धन, पुत्र, वैभव, कीर्ति, सफलता, आरोग्यता से भी खिल उठता है। और जिन बच्चों की शादी में रुकावट है उनका शादी का योग भी बन जाता है, उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। किंतु जो अविश्वास और कुबुद्धि के कारण अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उन्हें पितृगण के शाप से रोग, शोक, धन, पुत्र हानि, अकाल मृत्यु, अत्यधिक प्रसव पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, गरीबी, झगड़े, वैवाहिक जीवन में असंतोष, अनेक प्रकार की व्याधियां, बुरे सपने आते हैं,
जिसे पितृ दोष के रूप में माना जाता है। कौवे, श्वान और गाय का महत्व इसमें बहुत ही ज़्यादा बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में पितर, ब्राह्मण और परिजनों के अलावा पितरों के निर्मित गाय, श्वान और कौवे के लिए ग्रास निकालने की परंपरा है। गाय में देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए गाय का महत्व है। श्वान और कौवे पितरों के वाहक है। पितृपक्ष अशुभ होने से अविष्ट खाने वाले को ग्रास देने का विधान है। दोनों में से एक भूमिचर है, दूसरा आकाशचर है। चर यानी चलने वाला दोनों गृहस्थों के निकट और सभी जगह पाए जाने वाले हैं। श्वान निकट रहकर सुरक्षा प्रदान करता है और निष्ठावान माना जाता है, इसलिए पितृ का प्रतीक है। कौवे गृहस्थ और पितृ के बीच श्राद्ध में दिए, पिंड व जल के वाहक माने गए हैं। 8 तिलों से तिलांजलि। जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वह चारा और घास लाकर गाय को खिला सकता है। यदि किसी के लिए यह भी संभव न हो तो वह केवल 8 तिलों से तिलांजलि दे दे। जिस व्यक्ति के लिए यह भी मुश्किल हो रहा है तो वह सूर्य नारायण के सामने हाथ उठाकर निवेदन करे कि हे मेरे पास श्राद्ध करने के लिए न तो पैसा है और न ही कोई सामग्री। मैं आपको साक्षी मानकर अपने पितरों को नमस्कार करता हूँ कि वे मेरी इस प्रार्थना से तृप्त हो जाएं। श्राद्ध की तिथियाँ इस प्रकार है। 1 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध मनाया जाएगा। 2 सितंबर प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध है। 3 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध। 4 सितंबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध। 5 सितंबर को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध। 6 सितंबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध। 7 सितंबर को षष्ठी तिथि का श्राद्ध। 8 सितंबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध। 9 सितंबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध। 10 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध और 11 सितंबर को दसवीं तिथि का श्राद्ध और 12 सितंबर को एकादशी द्वादशी तिथि और 13 सितंबर को दसवीं तिथि का श्राद्ध। 14 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध। 15 सितंबर को अमावस्या व सरस्वती श्राद्ध। 16 सितंबर को नाना नानी का श्राद्ध और 17 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध मनाया जाता है। जिनकी अज्ञात तिथि है वो लोग वैसे तो श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को ही किया जाता है, किंतु पूर्णिमा का श्राद्ध नाना नानी के लिए, चतुर्दशी को अकाल मृत्यु वाले के लिए तथा अमावस्या का श्राद्ध अज्ञात तिथि वालों को होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष नियम है। सधवा स्त्री की मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो उसका श्राद्ध नवमी को होगा। कोई भी पूर्वज सन्यासी हो गया हो तो उसका द्वादशी को होगा। दिनों के अनुसार पुण्य का फल इस प्रकार है। सोमवार को सौभाग्य वृद्धि, मंगलवार को संतति प्राप्ति, बुधवार को शत्रुनाश, गुरुवार को धन प्राप्ति, शुक्रवार को समृद्धि प्राप्ति, शनिवार को आरोग्य सुख, रविवार को यश प्राप्ति। अब क्या न करें और क्या करें? काले तिल से अंजलि दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, पशु पक्षी विशेष रूप से कौवे को अन्न जल आदि अवश्य दें। क्या न करें? इस अवधि में अपने घर में किसी भी रूप में आए अतिथि का अनादर न करें। पितृपक्ष में किसी भी जीव को परेशान न करें। पेड़ पौधों को न काटें, नया वस्त्र धारण न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, इसका त्याग करें। तिथि के अनुसार पुण्य फल इस प्रकार है। प्रतिपदा धन लाभ मिलता है। द्वितीय तिथि को आरोग्य मिलता है। तृतीया को संतति प्राप्ति होती है। चतुर्थी तिथि को शत्रुनाश होता है। पंचमी तिथि को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। षष्ठी को पूज्यता प्राप्ति होती है। सप्तमी तिथि को गणों का अधिपत्य प्राप्ति होती है। अष्टमी को उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है। नवमी को उत्तम स्त्री की प्राप्ति होती है। दसवीं को कामना की पूर्ति होती है। एकादशी को वेद ज्ञान की प्राप्ति होती है
और द्वादशी को सर्वत्र विजय मिलती है। त्रयोदशी को दीर्घायु एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थी को अपघात से हुए मृतकों की तृप्ति होती है और अमावस्या को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्यों नहीं होते शुभ कार्य? श्राद्ध पक्ष का संबंध मृत्यु से है, इस कारण वह अशुभ काल माना जाता है। जैसे अपने परिजन की मृत्यु के पश्चात हम शोकाकुल अवधि में रहते हैं और अपने अन्य शुभ नियमित मंगल व्यवसायिक कार्यों व विराम दे देते हैं, वही भाव पितृपक्ष में भी जुड़ा है। इस अवधि में हम पितरों से और पितर जुड़े रहते हैं, अतः अन्य शुभ मांगलिक शुभारंभ जैसे कार्यों का वंचित रखकर हम पितरों के प्रति पूरा सम्मान दें। कौन कर सकता है श्राद्ध? अपने परिवार के कल्याण हेतु पितरों का श्रद्धापूर्वक तर्पण करना चाहिए। यदि उन्हें सम्मानपूर्वक तर्पण मिलता है तो वे गृहस्थ वंशज को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वह निराश होकर श्राप देकर लौट जाते हैं। श्राद्ध के प्रकार। नित्य यह श्राद्ध के दिनों में मृतक के निधन की तिथि पर किया जाता है। नियमित किसी भी विशेष पारिवारिक उत्सव जैसे पुत्र जन्म पर मृतक को याद कर किया जाता है। काम में यह श्राद्ध किसी विशेष मनोती या कृतिका या रोहिणी नक्षत्र में किया जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है जो हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। पितृपक्ष में न करें ये 5 गलतियाँ। बाल न कटवाएं, भिखारी को खाली हाथ न लौटाएं। मान्यता यह है कि जो लोग अपने पूर्वजों को श्राद्ध या तर्पण करते हैं उन्हें पितृपक्ष में 15 दिन तक अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो सकते हैं। भिखारी को खाली हाथ न जाने दें। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज किसी भी वेश में अपना भाग लेने आ सकते हैं, इसलिए दरवाजे पर कोई भी भिखारी आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इन दिनों किया गया दान पूर्वज की तृप्ति देता है। नया सामान न खरीदे। इस दिन कहा जाता है कि पितृपक्ष में के दिन भारी होते हैं, ऐसे में कोई नया काम न करे, न नया सामान नहीं लाना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कपड़े हैं, वाहन है, मकान है आदि। लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पीतल या तांबे के बर्तन ही पूजा तर्पण आदि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लोहे के बर्तनों की मनाही है। लोहे के बर्तन को अशुभ माना जाता है। दूसरे का दिया हुआ अन्न न खाएं। मान्यता यह भी है कि श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को 15 दिन तक किसी दूसरे के घर बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए और न ही इस दौरान पान खाना चाहिए। जब याद न होती थी, पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण कर उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा की शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे परिजनों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी निवारण बताया गया है कि यदि किसी को अपने पितरों की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में अश्विन अमावस्या को ही उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ऐसे पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। इस प्रकार हमने आपको पितृपक्ष श्राद्ध के बारे में सारा बताया कि पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, कि आप पितरों के लिए दान पुण्य भी कर सकते हैं, चाहे कोई गरीब को या चाहे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, तो इससे आपका पितृदोष भी खत्म हो जाएगा। तो हमने आपको इसके बारे में सारी बात बताई है। सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए
उपाय के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।